हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और खीरी ज्ञान मंच के सभी वीडियोस भी देख रहे होंगे, दोस्तों के साथ डिस्कशन भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था हाउ टू का कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि मैं पढ़ाना जानता हूँ, आप पढ़ना जानते हो, इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाएंगे, उनके रूल्स भी हमने आपको सिखाए थे। और हमने ये वादा किया था कि अगले एपिसोड में हम इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको सिखाएंगे। आज इस एपिसोड में हाउ टू को यूज़ करते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम सीखने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें एक हमने होमवर्क दिया था, एक शॉर्ट वीडियो था, उसमें होमवर्क था कि खाली दिमाग ... का घर होता है। उसमें बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, जिसमें 2 लड़कियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। एक नौशी अंसारी ने जवाब दिया कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और एक साजिया ने जवाब दिया खाली दिमाग शैतान का घर होता है। करेक्ट आंसर है आपका। आइए आज बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि मुझे बाइक चलाना आता है। मुझे बाइक चलाना आता है। आप देख रहे हैं बोर्ड पर, मुझे बाइक चलाना आता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं, उसे रंग बदलना आता है। पहला एग्जाम्पल है मुझे बाइक चलाना आता है, और दूसरा है उसे रंग बदलना आता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि मुझे बाइक चलाना आता है, यानी कि मैं, यहाँ सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। कर्ता हिंदी में कहते हैं जो काम कर रहा होता है। मुझे बाइक चलाना आता है, तो इसमें बाइक चलाने वाला कौन है? मैं, ये प्लूरल है। और उसे रंग बदलना आता है, यानी कि उसे, वो कौन है? लड़की है या लड़का है? सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ नो में हम एस लगाते हैं, और प्लूरल के साथ नो में एस नहीं लगाते हैं, नो ही रखते हैं। तो पहला क्या है? मुझे बाइक चलाना आता है, और दूसरा है उसे रंग बदलना आता है। तो ये आप समझ गए होंगे। सिंगुलर का मतलब होता है काम करने वाला जो सब्जेक्ट है वो एक होना चाहिए, और प्लूरल का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा हों, तो उसे प्लूरल कहते हैं। वैसे आई, यू, दे, वी ये प्लूरल होते हैं। ही, शी, इट ये सिंगुलर होते हैं, या किसी का नाम हो तो भी वो सिंगुलर ही होता है। आप पहचान भी सकते हैं कि सब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो कार्य करने वाला होता है, वो एक है या कई है। अगर एक है तो सिंगुलर हो जाएगा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल होने पर आपको एस नहीं लगाना है, और सिंगुलर होने पर एस लगाना है। आइए हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहला है मुझे बाइक चलाना आता है। साइकिल चलाना हो या मोटरसाइकिल चलाना हो, इसके लिए राइड अ साइकिल, राइड अ बाइसाइकिल कहते हैं। कार या बस या ट्रक चलाना हो तो वहाँ पर ड्राइव लगाते हैं। साइकिल या मोटरसाइकिल के लिए ड्राइव नहीं लगाते हैं, राइड लगाते हैं। ठीक है, तो मुझे बाइक चलाना आता है। आई नो हाउ टू राइड अ बाइक। उसे रंग बदलना आता है। उसे का मतलब कौन है? वो लड़की है या लड़का है? अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, और अगर लड़की है तो शी लगाएंगे। मान लेते हैं वो लड़की होगी, तो शी नोज हाउ टू चेंज कलर्स। शी नो हाउ टू चेंज कलर्स। शी लड़की हो गया, शी सिंगुलर है, इसलिए नो में एस लग गया। शी नोज हाउ टू चेंज कलर्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिज़ा को कपड़े धोना आता है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि फिज़ा कपड़े धोना जानती है। फिज़ा नोज हाउ टू वॉश क्लोथ्स। फिज़ा नोज हाउ टू वॉश क्लोथ्स। फिज़ा नोज हाउ टू वॉश क्लोथ्स। देखिए फिज़ा सिंगुलर है तो यहाँ पर नोज आ गया। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ रहे होंगे आप। कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, और जो भी आपको बताया जाए उसको आप नोट भी कर लिया करिए, ताकि आप बाद में भी इसको रिवाइज कर सको, प्रैक्टिस कर सको, और ज़िंदगी में इसे यूज़ कर सको। ये जितने हम सेंटेंसेस आपको बता रहे हैं, ये तो पढ़ा रहे हैं, ये तो तरीका है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसी नियम, इसी रूल के आधार पर आप बना पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे फैसले लेना आता है। फैसले लेने का मतलब मुझे निर्णय लेना आता है कि मैं क्या करूं, या इन्हें क्या करना चाहिए, या फिर मेरे भाइयों को क्या करना चाहिए, या मेरे बच्चों को क्या करना चाहिए, या दोस्तों को क्या करना चाहिए, या फिर मैं मुश्किल में हूं तो मुझे फैसला लेना चाहिए। मुझे निर्णय लेना है ना, मुझे फैसले लेना आता है। फिर यहाँ पर आ गया आई नो हाउ टू डिसाइड द मैटर्स। मुझे
मामले के प्रति फैसले लेना आता है। ठीक है, मुझे फैसले लेना आता है। आई नो हाउ टू डिसाइड द मैटर्स। मैं बर्तन धोना जानती हूँ, या फिर मुझे बर्तन धोना आता है। आई नो हाउ टू डू द डिशेज़। डू द डिशेज़ का मतलब होता है बर्तन धोना। आई नो हाउ टू डू द डिशेज़। आई नो हाउ टू डू द डिशेज़। मुझे बर्तन धोना आता है। ठीक है, मैं बर्तन धोना जानती हूँ। आई नो हाउ टू डू द डिशेज़। डू द डिशेज़ का मतलब होता है बर्तन धोना। मैं बर्तन धोना जानती हूँ। यहाँ पर अगर किसी को कह दिया जाए कि मेरी बहन को बर्तन धोना आता है, तो माई सिस्टर नोज़ हाउ टू डू द डिशेज़। मेरी माता जी को बर्तन धोना आता है। माई मदर नोज़ हाउ टू डू द डिशेज़। मेरे भाई को बर्तन धोना आता है। माई ब्रदर नोज़ हाउ टू डू द डिशेज़। सिंगुलर के साथ एस लगाएंगे, प्लूरल के साथ एस नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है ये आपको डिसाइड करना है। आगे सेंटेंसेस आप बनाइएगा इसी तरह के। लड़कियों को डांस करना आता है, या फिर लड़कियां डांस करना जानती हैं। गर्ल्स नो हाउ टू डांस। गर्ल्स नो हाउ टू डांस। देखिए, लड़कियां प्लूरल हैं तो आपको नो में एस नहीं लगाना पड़ा। गर्ल्स नो हाउ टू डांस हो गया। ठीक है, मुझे मुश्किल घड़ी में संभलना आता है। आई नो हाउ टू फेस द हर्डल्स। हर्डल्स का मतलब होता है मुश्किल समय। जो मुश्किल के समय संभल जाए वही महान होता है। आई नो हाउ टू फेस द हर्डल्स। मुझे मुश्किल घड़ी में संभलना आता है। अभी तक जो भी सेंटेंसेस आज आपने पढ़े हैं ये सभी सिंपल सेंटेंसेस थे, और अब हम देखते हैं इनके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक, हिंदी में कहते हैं, यानी कि जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं कि मुझे बाइक चलाना नहीं आता। क्या करेंगे इसको? इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि मुझे बाइक चलाना नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू राइड अ बाइक। आई डू नॉट नो हाउ टू राइड अ बाइक। राइड अ बाइक मैं पिछली बार पीछे बता ही चुका हूँ कि बाइक चलाना हो चाहे साइकिल चलाना हो वहाँ पर राइड का यूज़ करते हैं। कार, मोटर, बस चलाना हो तो वहाँ ड्राइव का यूज़ करते हैं। साइकिल और बाइक के लिए ड्राइव का यूज़ नहीं करते हैं। RIDE राइड का प्रयोग करते हैं। राइट। मैं बाइक चलाना नहीं जानता या फिर मुझे बाइक चलाना नहीं आता, एक ही बात है। फिज़ा को कपड़े धोना नहीं आता। फिज़ा सिंगुलर है। फिज़ा डज नॉट नो हाउ टू वॉश द क्लॉथ्स। फिज़ा डज नॉट नो हाउ टू वॉश द क्लॉथ्स। आपने देख लिया बोर्ड पे लिखा हुआ है। फिज़ा सिंगुलर है इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया गया। मुझे फैसले लेना नहीं आता। जब मुश्किल घड़ी होती है तो मैं फैसला ही नहीं ले पाता हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, खाक बनकर ही क्यों ना बिखर जाऊँ, है ना। एक सॉन्ग में कहा गया कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, खाक बनकर ही क्यों ना बिखर जाऊँ। तो फैसले लेना ही नहीं आता। मुझे फैसले लेना नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू डिसाइड द मैटर्स। आई डू नॉट नो हाउ टू डिसाइड द मैटर्स। आई डू नॉट नो हाउ टू डिसाइड द मैटर्स। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गए? लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। मैं बर्तन धोना नहीं जानती हूँ या फिर मुझे बर्तन धोना नहीं आता। मैं बर्तन धोना नहीं जानती हूँ या फिर मुझे बर्तन धोना नहीं आता है। आई डू नॉट नो हाउ टू डू द डिशेज़। आई प्लूरल है, डू नॉट का प्रयोग हो गया। आई डू नॉट नो हाउ टू डू द डिशेज़। ठीक है, अंडरस्टैंड। लड़कियाँ डांस करना नहीं जानती। लड़कियाँ डांस करना नहीं जानती। गर्ल्स डू नॉट नो हाउ टू डांस। गर्ल्स डू नॉट नो हाउ टू डांस। लड़कियाँ डांस करना नहीं जानती या फिर लड़कियों को डांस करना नहीं आता। यही वाला आपने सिंपल सेंटेंस पीछे पढ़ा और अभी निगेटिव पढ़ रहे हो। तो मुझे मुश्किल घड़ी में संभलना नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू फेस द हर्डल्स। आई डू नॉट नो हाउ टू फेस द हर्डल्स। तो ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स, कुछ सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। अब हम देखेंगे कुछ इंट्रोगेटिव यानी कुछ प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? जब कोई किसी से प्रश्न करता है, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, कोई किसी से पूछना चाहता है। जब भी किसी तरह के पूछने की कोई बात हो रही हो तो वो प्रश्नवाचक वाक्य या इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, पहले डू और डज का प्रयोग किया जाता है। एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, तुम्हें बाइक चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक? डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक? तुम्हें बाइक चलाना आता है?
अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे क्या तुम्हें बाइक चलाना आता है, लेकिन स्पोकन में क्या बोलने की क्या ज़रूरत, एक्स्ट्रा शब्द एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है। आपका एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हो। आपको बाइक चलाना आता है, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक, क्या आपको बाइक चलाना आता है। फिज़ा को कपड़े धोना आता है, यानी कि हम आपसे पूछ रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं, फिज़ा को कपड़े धोना आता है। डज फिज़ा नो हाउ टू वॉश द क्लॉथ्स, डज फिज़ा नो हाउ टू वॉश द क्लॉथ्स, फिज़ा को कपड़े धोना आता है। लिखने के लिए लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगता है। गर्मी आज भी बहुत है और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ये जो हमारा क्लासरूम है जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, जहाँ से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल क्लासरूम है, एयर कंडीशन नहीं है। यहाँ पर गर्मी बहुत है, पसीना पोंछ रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन काम तो करना ही है। काम के प्रति कितना डेडिकेट रहेंगे आप, हम उतना ही हम सफल होंगे। इसलिए क्योंकि बिना डेडिकेशन के कुछ नहीं आता। गर्मी है, सर्दी है, क्या है, बारिश हो रही है, मौसम कैसा है, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, इसका मतलब ही नहीं होना चाहिए। काम करना है तो करना है, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें स्पीकिंग करनी है तो करनी है, हमें लोगों दुनिया मुट्ठी में करनी है तो करनी है। मंजिलें बस उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो क्या है, तुम्हें बाइक चलाना आता है, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। फिज़ा को कपड़े धोना आता है, डज फिज़ा नो हाउ टू वॉश द क्लॉथ्स। नेक्स्ट क्या है, तुम्हारे चाचा को फैसले लेना आता है। चाचा तो सिंगुलर है, एक ही है ना। अगर आप एक ही चाचा की बात कर रहे हैं तो डज लगा देंगे, अगर आप सभी चाचाओं की बात करेंगे तो फिर आप डू लगा देंगे। चलिए हम यहाँ सिंगुलर मान लेते हैं, एक चाचा की बात करते हैं। आपके चाचा को फैसले लेना आता है, डज योर अंकल नो हाउ टू डिसाइड द मैटर्स। मामले को समझना आता है या फैसले लेना आता है, एक ही बात है। डज योर अंकल नो हाउ टू डिसाइड द मैटर्स, डज योर अंकल नो हाउ टू डिसाइड द मैटर्स। ठीक है, अंडरस्टैंड। तुम्हारी बहन को बर्तन धोना आता है, या फिर कहें तुम्हारी बहन बर्तन धोना जानती है, कैसे बोलेंगे, बहन फिर सिंगुलर ही है। डज योर सिस्टर नो हाउ टू डू द डिशेस, डज योर सिस्टर नो हाउ टू डू द डिशेस। देखिए लिख रहे हैं, डज योर सिस्टर नो हाउ टू डू द डिशेस। एक्सप्रेशन होना चाहिए कि हम आपसे पूछ रहे हैं, कुछ पूछने जैसा लगना चाहिए। लड़कियों को डांस करना आता है, डू द गर्ल्स नो हाउ टू डांस। लड़कियों को डांस करना आता है, डू द गर्ल्स नो हाउ टू डांस। लड़कियों को डांस करना आता है। तुम्हें मुश्किल घड़ी में संभलना आता है, डू यू नो हाउ टू फेस द हार्डल्स, डू यू नो हाउ टू फेस द हार्डल्स। तुम्हें मुश्किल घड़ी में संभलना आता है। और बहुत महान है वो लोग जो मुश्किल घड़ी में संभल जाए। लोग टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुश्किल घड़ी जब भी आए मुस्कराइए, क्योंकि मुस्कराने से ही आप मुश्किल घड़ी को फेस कर पाएंगे और कोई सकारात्मक रास्ता निकाल पाएंगे। अपने नज़रिए को बदलिए, नज़रिया बदलने से ही आप सफलता की शिखर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आज उम्मीद करते हैं जो भी सेंटेंसेस हमने सीखे हैं एग्जाम्पल के ज़रिए, कुछ सिंपल सेंटेंसेस हैं हाउ टू यूज़ करते हुए, और कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इनको कॉपी पर पेन से लिख लीजिएगा, इन प्रैक्टिस करिएगा, इसी तरह के सेंटेंसेस और भी बनाने की कोशिश करिएगा। अब समय है आज के होमवर्क का। होमवर्क क्या है, एक सेंटेंस हम आपको होमवर्क देंगे, कोशिश करिएगा उसको ट्रांसलेट करिएगा, बहुत कोशिश करिएगा, और जो भी आपका आंसर आए, जो भी आप कर पाइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, भेजिएगा, लिखिएगा, हम उसे चेक करेंगे, देखेंगे। और अगर आज की इस सेशन में आपको कुछ ना समझ में आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पार्डन ज़रूर लिखिएगा। जब आप पार्डन लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि शायद यही वाला सेशन दोहराए जाने की ज़रूरत है। मैं आगे इससे और अच्छा करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी इंग्लिश बोलें, ज़्यादा मुँह टेढ़ा मेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बस रूल्स को सीख लें, बोलना सीख लें, बोलना आ जाए। शुरू से ही हम आपके साथ बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको सिखाना चाहते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाओ और फर्राटे से एक दिन इंग्लिश बोलने लग जाओ। बोलोगे आप, मेरे साथ बोलोगे, सभी के साथ बोलोगे, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लोगे। नोट करिए आज का होमवर्क, उसे मुस्कराना नहीं आता,
उसे मुस्कराना नहीं आता। अगर इसके लॉजिक पे जाएं तो जिसे मुस्कराना ही नहीं आता, समझ लो उसे ज़िंदगी जीना नहीं आता। सो ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग, हमेशा मुस्कराते रहिए। मुस्कराना बहुत ज़रूरी है, जीवन का एक बेहतरीन मंत्र है। सेंटेंस क्या है होमवर्क का? इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा, आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अपनी कीमती राय भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।